बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम जो शार्ट मूवी एक नहायत ही सबक अमोज़ किस्म की आपके पास लेके आए हैं, तो इसमें जनाब सबक जो है उसके बारे में हम आपको बताते चलें कि ये बहन भाई की लविंग स्टोरी है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते और उन्होंने अपने घर को भी चलाना होता है। और जैसे ही वो बड़े होते हैं एक दूसरे की शादियाँ भी करनी होती हैं, तो उसमें वो किस तरीके से इसको सर अंजाम देते हैं इस काम को, आइए हम आज आपको दिखाते हैं जनाब। हमारे चैनल का नाम प्रोशन स्टूडियो के नाम से है। आप इसको पसंद करते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज हम जो स्टोरी आपको दिखा रहे हैं नहायत ही सबक अमोज़ किस्म की, ये बहन है जनाब और ये भाई, और ये आपस में जनाब एक ही घर में रहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते ये जनाब अपनी शादी की उम्र को भी पहुंच जाते हैं। और फिर एक दूसरे की शादी ये कैसे करवाएंगे, ये हम आपको जनाब दिखाते हैं। तो जनाब बहन सुबह सुबह उठी और उसने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज करने के बाद उसने जनाब जैसे ही फ़ोन उठाया तो सैम को फ़ोन उसने मिला दिया। और सैम से वो बात कर रही है कि यूनिवर्सिटी में हमने ट्रिप पे जाना था, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसने कहा आप ऐसे करो कि कुछ पैसे अरेंज करो, क्योंकि ट्रिप के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। और वो भाई से बात करने के लिए तैयार है, और भाई जो है वो भी। और जैसे ही जनाब वो मिलती है सैम से, तो सैम ने कहा कि अपने भाई से बात की, उसको मेरे बारे में बताओ, कल को हमने शादी करनी है, अब लाइफ इकट्ठे एक्सपेंड करने का हमारा प्लान है, तो उसके बारे में तुमने बात की। तो उसने कहा कि भाई से बात कैसे करती, टाइम ही नहीं मिला और मेरा हौसला भी नहीं पड़ा, ये उसका कहना था। और ये सैम के साथ जनाब यूनिवर्सिटी में फिरते हुए जनाब, और सैम उसके साथ साथ। और जैसे ही उसका भाई घर में आता है तो वो उसके लिए पानी लेके जा रही है और कहती है कि मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो उसका भाई उसको डांट देता है, और फिर वो बात कर रही है दोबारा सैम से कि भाई से बात मैंने क्या करनी थी। उसने तो अपने जो काम का गुस्सा था, कोई ऑफिस में प्रॉब्लम होगा, और वो गुस्सा उसने मुझ पे निकाल दिया। तो सैम का ये कहना था कि पगली तुम्हें पता है कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बहुत चाहता है, तेरे लिए परेशान होता है, और इसी वजह से उसने तुम्हें डांट दिया। तो उसकी डांट जो है तुम्हें बड़ी बुरी लगी, तो ये सरासर ज़्यादती है। तो ये जनाब जैसे ही बहन उसके लिए खाना बना के लाई, तो खाना खाने के लिए वो बैठे, और सबसे पहले उसने नवाला भाई के मुंह में डालने की कोशिश की, तो भाई जो है वो जनाब उसके मुंह में डालेगा। और यही बात कि भाई जो है वो बड़ा कॉन्शियस है अपनी बहन के बारे में कि आई एम सॉरी। उसने कहा पगली तू सॉरी क्यों करती है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, हाँ खाना खाओ और बताओ कि तुम क्या बात करने वाली थी। तो उसने जनाब कहा कि ट्रिप के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, और ये जनाब उसका भाई, उसने अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल उसने निकालनी थी, लेकिन उसने कहा कि बाइक जो है वो कोशिश करेंगे 1-2 महीना बाद में ले लेंगे, लेकिन बहन ने ट्रिप के ऊपर जाना है, तो ये पैसे मैं उसको दे देता हूँ। तो ये जनाब बहन और भाई बड़े खुश हो रहे हैं। भाई ने जनाब अपने इंस्टॉलमेंट जो कि मोटरसाइकिल उसने लेना था, तो वो पैसे ट्रिप के लिए अपनी बहन को वो पकड़ा देता है। और वो कह रहा है कि अपने दोस्त से कोई बात नहीं, ये बहन का जो ख़र्चा था वो हमने उठाना ज़रूरी था, तो मैंने जनाब सबसे पहला काम ये किया कि उसको ट्रिप के पैसे दे दिए। तो बाइक का क्या यार, वो हम अगली पहली को या 2 महीने बाद ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी बातें जब उसकी बहन सुन लेती है, तो उसने कहा कि ये तो मैंने सरासर गलत किया। और उसको क्या सूझी, और वो कोर्स जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कर रही है, और इसी वजह से कहते हैं सामीन कि आप अपने बच्चों को
जब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ले जाओ तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे इनको मैनेज करना, क्योंकि फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं और सोशल मीडिया भी बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रहा है। और जैसे ही इसमें बुरी बातें भी आ रही हैं तो अच्छी बातें भी मौजूद हैं कि आप फ्रीलांसर, ट्रू लांसर के ऊपर आप आएँ और आके आप घर बैठे जनाब अपना काम करें। अगर आप कंटेंट्स राइटर बन सकते हैं, अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं और अच्छी स्टोरी आप लिखें और अपलोड कर दें तो उसको लोग देखेंगे और उसको पसंद करेंगे और आपको घर बैठे बैठे जो है वो उसकी आमदन आना शुरू हो जाएगी। और ये बहन भी वही काम करते हुए जो टेक्निकल कंटेंट्स राइटिंग उसने जनाब ऐसे लिखे और वही उसने जनाब अपलोड कर दिए और साथ ही वो कोर्स भी कर रही है और साथ साथ वो बता रही है कि वो इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप और इसी तरीके के वो करती है। और जैसे ही उसने अपलोड करना शुरू कर दिया फ्रीलांसर और फ्रीलांसर, ये तो पाकिस्तान में भी चल रहा है, वर्ल्ड में भी चल रहा है, लेकिन इसका ये कहना है कि गीत टू गीत ये उनका अपना एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपने कंटेंट्स राइट करें और उसको अपलोड करें तो उसके बाद आप जो है वो पैसा कमा सकते हैं। तो उसने भी ये काम शुरू कर दिया है। उसके बाद जैसे ही भाई जनाब आया घर में तो वो बहन के साथ हल्की फुल्की शरारतें करते हुए, उसके साथ प्यार करते हुए वो निकला। और उसके बाद बहन भाई से पूछ रही है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, जबकि आपने एपिसोड पे करनी थी और इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे तो आपको बाइक मिलेगी। आपको पता है कि आप जहाँ से बस में सफ़र करते हो डेली बेस के ऊपर और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाइक होती तो घर से इजीली बंदा जा सकता है और आ सकता है, किसी जो कन्वेंस का आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत बड़ी बात थी, आपने मेरे से छुपाई, तो मैं आपके साथ अपने सीक्रेट कैसे शेयर करूं, ये उसका कहना था। और भाई कह रहा है अपनी बहन को कि कोई बात नहीं पगली, तुम्हारा ट्रिप हो गया, नो प्रॉब्लम, हम जो अगली 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद हम बाइक भी ले लेंगे। तो कोई बात नहीं, हम बच्चे भी थे और आप बड़े भी हो गए हैं, एक दूसरे का हमने सहारा भी बनना है, एक दूसरे को साथ लेके हमने चलना भी है। माँ बाप की जो कमी है उसको भी हमने मिलजुल के पूरा करना है। तो अब वो बहन को कह रहा है कि कोई बात नहीं, ये सारा कुछ मैं हैंडल करूँगा और मुझे तुम बताओ कि ये सैम कौन है, उसको बुलाओ ताकि मैं उससे मिलूं और पूछूं कि वो आपके लेवल का है भी कि नहीं। तो उसका कहना ये है कि हाँ बताऊंगी वक्त आने पर। तो ये जनाब उसको जब साथ लेके जा रही है कि आओ मैं आपको बताऊं कि मेरे पास आपके लिए क्या सरप्राइज़ है। तो वो जनाब उसको 10,000 दे देती है कि ये 10,000 रुपया मुझे पहली कमाई मिली है और ये आपकी पहली जो इंस्टॉलमेंट आपने जमा करवानी है, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है मोटरसाइकिल और फिर आने जाने के लिए हमें टेंशन नहीं होगी। तो ये जनाब खुशी खुशी एक दूसरे का सहारा बनते हुए, और फिर उनका ये पैगाम भी है कि आप अगर बहन भाई रह रहे हैं, मियाँ बीवी रह रहे हैं तो एक दूसरे का सहारा बने, ये नहायत ही ज़रूरी होता है। ये तो बहन भाई की लविंग स्टोरी थी और वो एक दूसरे का सहारा वो कैसे बनते हैं ये हमने आपको बताया कि वो उनके वालिदैन नहीं हैं, लेकिन वो माँ बाप का खुद ही प्यार आपस में बांट रहे हैं और एक दूसरे को सहारा देते हुए। तो हमारी स्टोरी आपको जनाब कैसी लगी, फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब, आने वाले वक्त से फ़ायदा उठाइए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।